डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य से संबंधित प्रथम पत्र जो आधुनिक काव्य का है उससे संबंधित व्याख्यान में आज महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित दीर्घ कविता तुलसीदास के शेष अवतरणों का अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। पिछले व्याख्यानों में हमने जाना कि किस प्रकार से तुलसीदास कविता में महाप्राण निराला ने महाकवि तुलसीदास की जीवनी के एक महत्वपूर्ण प्रसंग को काव्य में पिरोया है। पिछले अवतरणों में, पिछले व्याख्यानों के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार प्रियतम तुलसी अपनी पत्नी रत्ना से मिलने अपने ससुराल पहुंचते हैं बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के, और रास्ते में, ससुराल के मार्ग में किस प्रकार का स्मरण उन्हें आता है उसकी चर्चा पिछले वक्तव्यों में हमने की थी। उन्हें कन्हैया याद आते हैं, उन्हें गोकुल याद आता है, उन्हें कृष्ण का वंशी वादन, वेणुवादन याद आता है, और मनोरम नैनाभिराम परिदृश्य है ससुराल के मार्ग का। इसका चित्रण महाप्राण निराला ने पिछले अवतरणों में किया था। अब जो अवतरण है, पहले इसका हम वाचन करते हैं, इसके बाद इसके भावार्थ और अन्य विश्लेषणों पर हम चर्चा करेंगे। अगला जो अवतरण है उसका वाचन। सुनते सुख की वंशी के सुर, सुनते सुख की वंशी के सुर, पहुंचे रत्नाधर रमा के पुर, लख सादर उठी समाज ससुर परिजन की। बैठाला देकर मान पान, कुछ जन बतलाए कान कान, सुन बोली भाभी यह पहचान रतन की। मौलिक छंद की योजना महाप्राण निराला ने यहाँ की है। तुक की योजना से परिचित हम हो चुके हैं। वंशी के सुर, रमा के पुर, समाज ससुर परिजन की, और फिर उसी के तुक में, तुक की योजना में सम्मिलित होता हुआ, देकर मान पान, बतलाए कान कान, यह पहचान रतन की। तो जैसा कि पिछले व्याख्यानों में भी हमने चर्चा की थी कि समीक्षक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने महाप्राण निराला द्वारा सृजित इस छंद योजना और तुक योजना की प्रशंसा की है। और समीक्षक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने महाप्राण निराला की कविता में स्थापत्य के तत्व का अन्वेषण किया। जिस प्रकार से आर्किटेक्चर या स्थापत्य का अपना एक डिजाइन होता है, अपना एक पैटर्न होता है, अपनी एक ज्यामिति होती है, उसी प्रकार से समीक्षक शर्मा जी का यह मानना है कि महाप्राण निराला की कविताओं में स्थापत्य का सा, अर्थात आर्किटेक्चर की तरह डिजाइन और पैटर्न और उसका रूपाकार दिखता है। अवतरण का वाचन हो चुका है, इसके भावार्थ को देखते हैं। सुनते सुख की वंशी के सुर, पहुंचे रत्नाधर रमा के पुर। तुलसी के लिए पहले प्रियतम विशेषण का प्रयोग था, अब इस अवतरण में रत्नाधर कहा जा रहा है। रत्नावली उनकी पत्नी है, तो रत्ना को धारण करने वाले रत्नाधर अर्थात तुलसी विशेषण का प्रयोग महाप्राण निराला ने किया है। सुनते सुख की वंशी के सुर, पिछले अवतरण में हमने देखा था कि कन्हैया
गोपाल और उनका गोकुल का पूरा प्रदेश और किस प्रकार से वेणुवादन की सुर लहरी सुनाई पड़ी थी पिछले अवतरण में, जहां ध्वन्यात्मकता थी या ऑडिटरी इमेजरी थी, और सुख की वंशी के सुर को सुनते हुए तुलसी ससुराल के मार्ग में प्रस्थान करते होते हैं। और यह चाक्षुष बिंब के माध्यम से, दृश्य बिंब के माध्यम से महाप्राण निराला ने इस तथ्य को प्रस्तुत किया है। सुनते सुख की वंशी के सुर को सुनते हुए, सुख की वंशी के सुर को सुनते हुए, यहां भी ध्वन्यात्मकता है या ऑडिटरी इमेजरी है। सुनते सुख की वंशी के सुर पहुंचे रत्नाधर रमा के पुर। रत्नाधर अर्थात तुलसी अपनी रमा के पुर पहुंच गए, अर्थात अपने ससुराल पहुंच गए। पहुंचे रत्नाधर रमा के पुर। सुर और पुर में तुक की योजना, इसमें वर्णन किया जा रहा है महाप्राण निराला के द्वारा। इसमें वर्णनात्मकता है, जिस अंग्रेजी में नैरेटिव स्टाइल कहा जाता है। सुनते सुख की वंशी के सुर पहुंचे रत्नाधर रमा के पुर। रत्नाधर रमा रवण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, और सुनते सुख की सवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। सुनते सुख की वंशी के सुर पहुंचे रत्नाधर रमा के पुर। लख सादर उठी समाज स्वसुर परिजन की। तुलसी के ससुराल में पहुंचने के बाद वहां जो उनके ससुर हैं और जो पूरा ससुराल का समाज है, जो पुरजन और परिजन हैं, वे आदर के साथ उनका स्वागत करते हैं। लख सादर उठी समाज ससुर परिजन की। उनके पुरजन परिजन, ससुराल का जो समाज है, ससुर हैं और अन्य जो परिजन और पुरजन हैं, वे आदर पूर्वक उनका स्वागत सत्कार करते हैं, क्योंकि जमाता आ गए हैं, दामाद आए हैं। तो लख सादर उठी समाज ससुर परिजन की। नैरेटिव स्टाइल, वर्णनात्मकता। और आगे देखते हैं, बैठाला देकर मान पान कुछ जन बतलाए कान कान। अब उनको तुलसी के अकस्मात आ जाने के पश्चात वहां के जो पुरजन परिजन हैं, ससुर हैं, वे सब उन्हें बैठाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। बैठाला देकर मान पान कुछ जन बतलाए कान कान। और अब कानाफूसी चलने लगती है। वो पुरजन परिजन आपस में कानाफूसी करने लगते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं, क्योंकि जामाता दामाद अनामंत्रित, बिना निमंत्रण के, बिना बुलावे के ससुराल आए हैं। तो आपस में कानाफूसी हो रही है पुरजनों में, परिजनों में। तो सुनते सुख की वंशी के सुर पहुंचे रत्नाधर रमा के पुर। लख सादर उठी समाज ससुर परिजन की। बैठाला देकर मान पान कुछ जन बतलाए कान कान। सुन बोली भाभी यह पहचान रतन की। अब रत्नावली की जो भाभी हैं, सुन बोली भाभी यह पहचान रतन की। भाभी बोलती हैं कि यह रत्नावली की पहचान है, और यह एक प्रकार से कटाक्ष करती है। तो और इस कटाक्ष से रत्नावली को बहुत पीड़ा पहुंचती है। रत्नावली व्यथित होती हैं कि उनके पति बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के आ गए हैं। सुन बोली भाभी यह पहचान रतन की। तो भाभी के इस कटाक्ष और व्यंग्यपूर्ण वक्तव्य को सुनकर भाभी ने जब यह वक्तव्य दिया, यह कटाक्ष किया कि यह तो रतन की पहचान है, यह तो रत्नावली के प्यार की प्रकाष्ठा है, कि इस कारण से तुलसी यहाँ बिना बुलाए आ गए हैं। और इस व्यंग से, इस कटाक्ष से रत्नावली को पीड़ा पहुंचती है, रत्नावली व्यथित होती है। तो यह अवतरण जिसमें वर्णनात्मक शैली के माध्यम से, नैरेटिव स्टाइल के माध्यम से महाकवि निराला ने तुलसी की जीवनी के
मार्मिक प्रसंग को, महत्वपूर्ण प्रसंग को यहाँ चित्रित किया है, काव्य में पिरोया है। जैसा कि हमने चर्चा की कि तुक योजना और छंद योजना की हमने चर्चा की, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है, साथ साथ लक्षणा और व्यंजना भी है। जैसे यह पहचान रतन की, तो इसमें लाक्षणिकता है, लेकिन कुछ जो वक्तव्य है वो बिल्कुल अभिधा के रूप में है। बैठाला देकर मान पान, कुछ जन बतलाए कान कान, या सुनते सुख की वंशी के सुर, या फिर लख सादर उठी समाज ससुर परिजन की। तो बिल्कुल एक वर्णन किया जा रहा है, एक विवरण दिया जा रहा है, घटना को प्रस्तुत किया जा रहा है महाप्राण निराला के द्वारा। इस अवतरण के वाचन और विश्लेषण के साथ ही आज का वक्तव्य मैं समाप्त करना चाहूंगा।